नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 24 घंटों के मौसम की यानी नेशनल वेदर बुलेटिन है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की स्थितियां देख लेते हैं। दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा लगातार ऊपर नीचे हो रही है, तो इसकी वजह से मौसम में तब्दीली भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उसे अन्य सिस्टमों का सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पर एक तरफ जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है पश्चिमी घाट पर, ये गुजरात के तटों से लेकर के केरल के तटों तक एक्टिव है। इसके अलावा साउथ गुजरात यानी दक्षिण गुजरात के आसपास के भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर और चूरू से होते हुए आगे गुना और सीधी मध्य प्रदेश में, और इधर अंबिकापुर बालासोर होते हुए बंगाल की खाड़ी के पूर्वी और मध्य भागों के बीच में पहुंच रही है। यहां पर एक सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन से वो अटैच हो रही है। तो इस वजह से जो अगले 24 घंटों की संभावना है, अगले 24 घंटों का जो परिदृश्य है, इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करना चाहिए यहाँ मुझे, वो है कि उत्तर भारत की तरफ गतिविधियां कल बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह होगा WD पश्चिमी विक्षोभ। अभी एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर है, साथ ही साथ एक WD यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है, इसके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों पर कल आज के मुकाबले गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। तो आइए समझते हैं कहाँ पर गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और कहाँ पर बारिश में कमी आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ विजिबल है, और यहाँ उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, पंजाब और राजस्थान, जहां पर मॉनसून सबसे देर से पहुंचा है, सबसे आखिर में पहुंचा, देर से तो नहीं कहूंगा, आखिर में पहुंचा है, और 3 जुलाई को इसने कवर कर लिया था इन भागों को। तो यहां पर बारिश काफी दिनों के बाद बढ़ रही है, ऐसा अनुमान है। उसकी वजह ये ट्रफ है, और ट्रफ के ऊपर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं और नीचे से अरब सागर की हवाएं, ऊपर से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र और WD का प्रभाव। तो कई सिस्टमों के कई तरफ से जो नमी वाली हवाएं लेकर पहुंच रहे हैं, इनके प्रभाव से इन भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में बारिश आज की तुलना में थोड़ा ज्यादा होने की संभावना बनेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बादलों का प्रभाव आज के मुकाबले कल थोड़ा ज्यादा रह सकता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शिमला में बारिश होगी अच्छी, और धर्मशाला में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। डलहौजी में भी बारिश हो सकती है, लेकिन लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत जो ऊपरी इलाके हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में कम बारिश की उम्मीदें हैं। और उत्तराखंड की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों से लेकर के पूरब में नैनीताल और पंतनगर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। भारी बारिश भी देहरादून में हो सकती है, और नैनीताल मसूरी में भी भारी बारिश की संभावना रहेगी। और उत्तरकाशी माफ कीजिए, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों पर पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान की बात करते हैं। पंजाब के ऊपर कई जगहों पर हो सकता है कि 40-50 मिलीमीटर भी वर्षा रिकॉर्ड की जाए, जिसमें तरन तारण, फजिल्का और इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इलाके शामिल होंगे, जिसमें अमृतसर भी होगा। और इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़, मोहाली और पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना पंजाब में नजर आ रही है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में दोस्तों यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने के संकेत है। जबकि पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर यमुनानगर और करनाल से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों में हल्की वर्षा होने के संकेत हैं। मध्यम से भारी बारिश कल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में चारों तरफ मॉइस्चर रहेगा, 3 तरफ रहेगा, तो और इधर भी रहेगा, तो जाहिर है कि दिल्ली और पूर्वी हरियाणा भी प्रभावित हो सकता है। तो इन भागों में भी 1-2 स्पेल अच्छी बारिश के आ सकते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में उदयपुर तो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर जोधपुर से लेकर के आगे बीकानेर, जैसलमेर के कुछ हिस्से और चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जैसलमेर और बाड़मेर में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। जालौर और सिरोही में भी हल्की बारिश होने के संकेत हैं। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ स्थानों पर ज़्यादातर जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी, और बहुत देर के लिए स्पेल नहीं चलेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, और कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर पश्चिमी हिस्सों में काफ़ी दिनों से थोड़ा सा बारिश कम हो रही थी, मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था, लेकिन अभी अनुमान यह है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत और आगे बढ़ें तो नजीबाबाद से लेकर के रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
आगरा, मथुरा और अलीगढ़, साथ ही साथ इटावा, मैनपुरी, कासगंज, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर भी मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और आसपास के इलाकों में भी वर्षा के संकेत हैं। अयोध्या से लेकर गोरखपुर के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, मऊ, चंदौली, गाजीपुर और आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन भागों की स्थिति देखें तो यहाँ पर बलिया तक भी मौसम मुख्यतः साफ दिख रहा है मॉडल के हिसाब से। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि बादल चूंकि बिहार की तरफ से भी यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है, तो बिहार के ऊपर से जो बादल बनेंगे, अगर उनमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं दे पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। बिहार के उत्तरी इलाकों में और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नहीं परिवर्तन होगा, लेकिन मेनली पूर्वी क्षेत्रों में परिवर्तन बारिश की स्थिति में होने की संभावना बन रही है। पटना और दरभंगा, गया के बीच भी कुछ वर्षा हो सकती है। बक्सर, कैमूर में भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, इन भागों में भारी वर्षा होगी। और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जो दोस्तों जमशेदपुर से लेकर रांची, डाल्टनगंज और दुमका, पलामू और आसपास के तमाम शहरों में ऊपरी इलाके हों या दक्षिणी क्षेत्र हों, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बहुत अच्छे स्पेल, फ्रीक्वेंट स्पेल नहीं रहे बारिश के अब तक। ज़्यादातर दिनों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहा है, गर्म रहा है। और आप में से कई सारे मित्र पूछ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं हो रही, कब होगी बताएं। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और न सिर्फ कल, बल्कि कल के बाद भी यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी कई जगहों पर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ज़बरदस्त बारिश दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, गैंगटोक, इन भागों में कई जगहों पर होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में देखिए बारिश बढ़ रही है। आज के मुकाबले आज यहाँ पर बादल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के पश्चिमी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये गया समेत बिहार के क्षेत्रों में, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। अनुमान यह है कि ओडिशा के एंटायर स्ट्रेच में लगभग सभी जगहों पर कटक, पुरी, पारादीप, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर, राउरकेला, सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और आगे बढ़ेंगे उत्तर की तरफ तो अंबिकापुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पेंड्रा रोड में भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और आगे बैतूल, धार, खरगोन, खंडवा से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास तक, हरदा तक, इन भागों में अधिकांश इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी बारिश हो सकती है। उमरिया और कटनी में भी बारिश तेज हो सकती है। गुना, ग्वालियर और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात के कई शहरों में बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। कल पूरे भारत में अगर बारिश का कहीं सबसे ज्यादा जोर रहेगा तो वो है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का मध्य भाग और कोंकण गोवा रीजन, और इसी रीजन पर बहुत जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रहेगा। मुंबई से लेकर के अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा तक जबरदस्त वर्षा हो सकती है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर और नासिक में भी अति भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वेरी हैवी रेनफॉल यहां एक्सपेक्टेड है। संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में भी बारिश संभावित है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी मराठवाड़ा में फिलहाल बहुत तेज बारिश नहीं होगी। विदर्भ में नागपुर और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। बाकी विदर्भ के रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और हैदराबाद से लेकर के तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाके, तमिलनाडु, इन पूरे रीजन्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। बारिश का दायरा बढ़ रहा है और कोस्टल रीजन पर कर्नाटक हो या फिर केरल हो या लक्षद्वीप, इन भागों में दोस्तों बहुत तेज बारिश अगले 24 घंटों में दर्ज की जा सकती है। तो सिचुएशन, ये जो कोस्टल रीजन आप देख रहे हैं और एडजॉइनिंग मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र देख रहे हैं, गोवा का देख रहे हैं, इन सभी भागों में सिचुएशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और चैलेंजिंग मौसम जब बिगड़े उस दौरान चुनौती के रूप में उसे स्वीकार न करें, बल्कि उससे बचकर रहें। कई बार इस तरह के कह सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां कई बार नुकसान का कारण बन जाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके चैनल को लगातार सपोर्ट भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।